प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम बिहार सरकार की तरफ से धन्यवाद और आभार भी प्रकट करते हैं। साथ में बैठे हुए जिला कल्याण पदाधिकारी, पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय संदीप कुमार गिरी जी, प्रवक्ता रितेश कुमार जी। आज के खास करके एक आपको बताना चाहूंगा कि लगातार राज्य की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के प्रदत्त अधिकार है, उस अधिकार की बदौलत कमजोर वर्ग के बच्चों को उचित शिक्षा कैसे मिले, निरंतर सरकारें काम कर रही है। खुशी इस बात की भी हो रही है कि मैं इसी जिले के रहने वाला गरीब परिवेश से निकल करके गोपालगंज कल्याण छात्रावास से हमारी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई और हम भाग्यशाली हैं कि एनडीए की सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुझे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का दायित्व कंधे पर दिया गया और जब से यह विभाग मेरे जिम्मेदारी में मिली है, लगातार एक एक करके निरंतर अनुसूचित जाति जनजाति बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल खोला जा रहा है। जैसे गोपालगंज जिला में सनहौला गोकुल है, कुचायकोट प्रखंड के अंतर्गत लगभग 47 करोड़ रुपए का बालिका आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण जो विद्यालय है, अभी अभी कैबिनेट ने पारित किया। एक गोपालगंज जिला के सर्व समाज के साथ साथ अनुसूचित जाति के बच्चे और बच्चियों के लिए एक पत्थर साबित होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, उस एक कड़ी और बढ़ करके राज्य की सरकार एक कदम उठाई है। तो ये आपके माध्यम से समाज में ये संदेश देना चाह रहे थे। दूसरे, बरसों बरसों से गोपालगंज जिला मुख्यालय में अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास जो कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी वो छात्रावास में रह करके अध्ययनरत रहते हैं, मात्र 50 सीट का ही वो छात्रावास है। मैं उसी छात्रावास से निकल करके आज हम प्रदेश के मंत्रिपरिषद का सदस्य भी बना हूं। यहाँ से सांसद बनने का भी मुझे अवसर गोपालगंज जिला के वासियों ने दिया। वो 50 सीट को यथावत रहेगा, नए 50 सीट का अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास का प्रस्ताव भेजा गया। आने वाले दिनों में मार्च के पहले वो 50 तो रहेगा ही, 100 सीट का अलग से अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास गोपालगंज जिला मुख्यालय में सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। ये तमाम जो है कि कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ। उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए बिहार के कोने कोने में जहां हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय है, वहां अच्छे टीचर की उपलब्धता कराई जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही है। खुशी इस बात की है कि इस विद्यालय से निकले हुए अभी अभी बीपीएससी के जो राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार में जो सहायता सहयोग राशि दी जाती है, जैसे यूपीए में जो मेन क्वालिफाई करते हैं पीटी या बीपीएससी में करते हैं, उनको 50 हजार रुपया, यूपीएससी में 1 लाख, बीपीएससी में 50 हजार रुपये की सहयोग राशि दी जाती है। वैसे भी विद्यार्थी आज 5 अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मार्ग चलाए जा रहे योजना के माध्यम से बीपीएससी क्वालिफाई करके राज्य की सेवा करने के लिए आज वो चयनित हो चुके हैं। तो लगातार निरंतर ये सरकार काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हम उस समाज के प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ उस सरकार में मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते जो सदियों सदियों से ये समाज के लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार में उपेक्षित रखने का काम किया, आज यह वर्तमान सरकार केंद्र का हो या राज्य का हो, दिल खोल करके ये समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है। जैसे छात्र और भाई वीरेंद्र जी को कहीं ना कहीं अंतरात्मा पे ठेस पहुंची है उन्हीं के परिवार में। भाई वीरेंद्र जी को ये मालूम है कि जिस तरह से अपमानजनक घूट पीते रहे राम कृपाल यादव जी, अंततः राम कृपाल यादव जी को उस परिवार में सम्मान नहीं मिला, एनडीए के देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने ही सम्मान किया। तो भाई वीरेंद्र जी को भी एहसास हो चुका है कि महागठबंधन के नेता परिवार के बाहर, उमीशा जी के बाहर, तेजस्वी जी के बाहर, तेज प्रताप जी के बाहर, श्रीमती राबड़ी जी के बाहर शायद वो परिवार निकलने वाला नहीं है। तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं
ये दिख रहा है कि भाई वीरेंद्र जी भी कहीं ना कहीं सुशासन के, विकास के, बिहार के नेता नीतीश कुमार जी के एनडीए के शरण में आने की संभावनाएं दिख रही है। तेजस्वी यादव जी बिहार में आग लगाना चाहते हैं, नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं, नफरत की भावना फैलाना चाहते हैं और गुंडा राज कायम करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि वो बार बार मांग करते हैं ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर। बिहार में बैलेट पेपर के माध्यम से उनके पिताजी चुनाव कराते थे, लाठी के और गोली के बल पर नेताओं को जिताते थे, लेकिन अब वो बिहार में बैलेट पेपर नहीं चलने वाला है। लगभग 40 साल यूपीए की सरकार और खुद के लालू जी का 15 साल शासन रहा, लेकिन कमजोर वर्ग के लोगों को कोई अमूलचूल परिवर्तन न हो, परिवार के बाहर वो निकले ही नहीं। उनके माता पिता की सरकार यहाँ 15 साल तक रही है। जनता उनसे पूछ रही है, क्या बताइए श्री तेजस्वी यादव जी कि आपके पिताजी कौन ऐसे कारनामे किए कि तिहाड़ जेल से लेकर के आपके खुटवार जेल तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया कि आप श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के राजनीति में कहीं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये वंशवाद, परिवारवाद, जंगल राज, गुंडा राज, लाठी राज से बिहार की जनता उब चुकी है। अब नया उन्होंने कलम कॉपी की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान को आपकी जब सरकार हुई तो क्यों नहीं पालन किया? लाठी के बल पे आप सरकार चलाते थे, आज कलम के बल पे, संविधान के बल पे गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनकर के राजतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। तो प्रजातंत्र के चुनौती आज राजा के परिवार से निकले बेटा और बेटी दे रहा है। ये जनता भली भांति समझ गई है।